बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल है मेरे पास, सुजान खान उनका नाम है। तो पूछते हैं, हबीब भाई, मैंने आप लोगों से एक ठंडा पानी पहले शेयर करा था जिसका नाम था वीडियो का, मेरे ख्याल से कबूतर उड़ाने के लिए ठंडा पानी। तो ठीक है, तो इसी ठंडे पानी के हवाले से सुजान खान पूछते हैं कि हबीब भाई, आपने जिस तरह वीडियो में बताया कि हमने 1 सीसी यानी कबूतर को देना है ठंडा पानी, ठीक है, तो यानी कि 14 सीसी सादा पानी लेना है और 1 सीसी ठंडा पानी लेना है। इसको मिक्स करके हमने कबूतर को उड़ाने से 5 मिनट पहले देने, ये पानी दे के कबूतर को उड़ाना है। तो आप अगर एक 5 मिनट पहले देने की जगह अगर हम यानी जिस तरह इस्तेमाल शायद कर रहे हैं भाई, तो ये बता रहे हैं कि मैं 1 घंटा पहले यानी कि कबूतर को अगर ये पानी दे के बाजी वाले दिन कबूतर को उड़ाऊँगा तो कबूतर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी कबूतर में। तो भाई मेरे देखो, जो तरीक़ाकार आपको बताया जाए, अगर आप इंशाल्लाह उस पर अमल करोगे ना तो ज़रूर आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि ये चीज़ का आपको यानी ठंडा पानी जिस तरह बताया, तो मेरे पास उसमें 4-5 चीज़ें ही थी। जिस तरह तबाशीर हो जाए, एक तबाशीर का यानी छोटा-सा टुकड़ा लिया था हमने, और एक चुटकी छोटी-सी सौंफ की ली थी, और एक अदद सब्ज़ इलायची, ठीक है, वो ली थी, और मेरे ख़्याल से कासनी के बीज आते हैं, कासनी के बीज, ठीक है, तो वो थे, और ज़िस्ट थी। तो ये पहले जो सूखे मसाले थे इनको मैंने कहा था कि आप इनको खरल में डाल के इनको बारीक सा पीस लें, यानी रगड़ लें इनको, पीसना ज़रूरी नहीं है कि रगड़ लें इनको। और साथ ही फिर आपने इसमें जो है अपना यही सारा पाउडर आप पानी में डाल के, 1 कप पानी 1 गिलास पानी में डाल के रख दो, और इसी में आप यानी शामिल कर दो ज़िरशक के, यानी कि 5 से 6-7 दाने ज़िरशक के आप पानी में शामिल करके, तो सुबह आप यानी कि बने हुए पानी से 1 सीसी अपने कबूतर को लगाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कि जिस तरह आप मुझसे कह रहे हो कि 1 घंटा पहले हम अगर अपने कबूतर को देंगे ये पानी, तो कबूतर हमारा यानी प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। भाई ज़ाहिर सी बात है, बाजी वाले दिन आपने अपने कबूतर को उड़ाने से पहले कुछ ना कुछ तो ऐसा इंतज़ाम किया होगा ना कि जिससे आपका कबूतर ज़ोर मारेगा, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है, ठंडा हुआ कबूतर जो होता है वो ज़ोर नहीं मारता, गर्म कबूतर ही ज़ोर मारता है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम जब कोई नुस्खे वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कबूतर अंदर से हीट बनाए और कबूतर आसमान की तरफ जाए, ठीक है, आसमान की गहराई पे उड़े। अगर वो बीच में जाके उड़ेगा या वो नीचे लटक जाएगा तो वो कबूतर फिर अच्छी लंबी परवाज़ नहीं कर सकता। जो कबूतर गहराई पकड़ जाएगा यानी बंद हो जाएगा, वो कबूतर तकरीबन बंद में रह के अच्छी परवाज़ करेगा, और वहाँ से जब वो निकलेगा तो आते-आते भी अच्छा टाइम कर देगा नीचे। तो इस तरह कबूतर की टाइमिंग बढ़ जाती है। तो अब आप जिस तरह कह रहे हो कि अगर हमने कबूतर को जिस तरह गर्म किया हुआ है और आपने पानी दे देना ऊपर से ठंडा कबूतर को 1 घंटा पहले, तो कबूतर आपका यानी उसका जिस्म जो है वो अकड़ जाएगा, क्योंकि कबूतर गर्म हुआ हुआ है, एकदम लगेगा उसे ठंडा पानी, और कबूतर का जिस्म वर्किंग में नहीं है, कबूतर बैठा हुआ है, तो उसका जिस्म जाएगा अकड़। जब आप उसको बाहर निकालोगे वो उड़ेगा तो सही, लेकिन वो क्या करेगा, हरकतें ये बना देगा कि वो गहराई नहीं पकड़ेगा और नीचे-नीचे फिरता रह जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी ठंडा पानी कबूतर को दो तो उड़ाने से 5 मिनट पहले दिया जाता है, और दे के ताज़ा उसे मतलब 5 मिनट के अंदर-अंदर आपने उड़ा देना है कबूतर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब कबूतर उड़ेगा तो उसका जिस्म वर्किंग में आएगा, और जब वो पानी उसको आपने दिया है वो जब तक यानी उसके पोटे में हवा की वजह से वो एक गर्म यानी गर्म हो चुका होगा, और जब तक वो पानी उसके जिस्म को जाके अंदर लगेगा तब तक कबूतर का यानी कि जिस्म भी वर्किंग में होगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अकड़ेगा नहीं जिस्म, क्योंकि जिस्म चल रहा होगा, पर चल रहे होंगे, कुंदे उसके चल रहे होंगे, तो उसको यानी कि फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पानी से। क्योंकि जो चीज़ हम आपको बताते हैं, जो मैंने अभी बातें आपको बताई हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी समझ होगी ना, आप इसको समझ जाओगे कि यार हबीब भाई का इशारा किस तरफ है। क्योंकि ये सारी मेन चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल हैं, हमने आज़माए हुए हैं, हमें पता है कि कबूतर में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कबूतर क्यों नहीं उड़ता है, ठीक है। तो ये जिस तरह आपको बताया ठंडा पानी अगर ये आप लगाना चाहते हो अपने कबूतर को, और ये लगाने का भी एक टाइम होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है ना वो 35 से ऊपर हो तो आप फिर इस चीज़ को इस्तेमाल करो। अगर 35 से नीचे है तो आपने कबूतर को उड़ते वक्त यानी कि ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको नागा करा के उस दिन आपने कबूतर को ठंडा करना है, और अगले दिन आपने कबूतर को उड़ाना है। उड़ाने से पहले फिर आपने कबूतर को दोबारा गर्म करना है। तो ये रूटीन होती है, यानी अब 35 से जब टेम्परेचर नीचे रहता है, तो जब 35 से अबव होता है ऊपर, यानी 40, 42, 45 के करीब भी होगा,
तब आपने अगर कबूतर को ठंडा पानी नहीं दोगे तो कबूतर फिर भी गहराई नहीं करेगा। तो यानी कि इस टेम्परेचर में आपने कबूतर को ठंडा पानी देना है। अब आप समझ चुके हैं कि किस तरह देना है, कौन से टेम्परेचर में देना है और कितनी देर पहले देना है। अगर आप पहले दोगे 1 घंटा पहले, कबूतर मिक्सअप हो जाएगा, कबूतर फिर आपका नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल था, तो मैंने जो मेरी समझ में आया मैंने आपको बताया। बाकी देखो, जो बाजी वाला दिन होता है ना सॉरी, जो बाजी वाला दिन होता है कबूतर उस दिन ज़ोर मार के ही आता है, क्योंकि हमने अगर बाजी जिस तरह मैंने आप लोगों से काफ़ी नुस्खे शेयर करे हुए हैं, तो मेरा कोई भी नुस्खा आप उठा के अपने कबूतर को लगाओगे, सुबह आप उसे उड़ाओगे ना, वो कबूतर आपका 100% उड़ेगा। चाहे आपने उसको ठंडा किया हुआ है, चाहे उसको गर्म किया हुआ है, लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, उसकी परवाज़ में आएगा। कबूतर यानी परवाज़ कम कर जाएगा लेकिन उड़ेगा सही। ये नहीं होगा कि घूम के 2 चक्कर लगा के बैठ जाए। ऐसा ऐसा कोई नुस्खा मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करा मेरे चैनल पे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आपको नुस्खे बताए हैं, परवाज़ी गोलियाँ नुस्खे, ठीक है, तो उससे कबूतर उड़ते हैं। लेकिन अगरचे आपके देखो कुछ भाई ऐसे भी हैं, अगर आप बच्चे उड़ा रहे हो तो बच्चों पे आपको यानी कि जिस तरह मैंने कुछ देसी चीज़ें बताई, उन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उनका कोई रिज़ल्ट आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका यानी स्ट्रक्चर और किस्म का होता है और उनके अंदर जो है ना मस्ती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उनके ऊपर जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो कोई मेडिसिन वाला मेरा नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करो। लेकिन बच्चा आपका 10-12 परवाज़ें दे चुका हो आपको, उसके पास यानी परवाज़ें हों आपके पास, बेशक आधा घंटा 1 घंटा उड़ने वाला क्यों नहीं हो, आप उसे कोई भी मेरा नुस्खा मेडिसिन वाला लगाओगे, वो बच्चा आपका अच्छी परवाज़ करके आएगा, डबल होके बैठेगा, ट्रिपल होके बैठेगा, ज़ाया भी नहीं होगा। ये आप ज़हन में रखो। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने करना ये है कि 5 मिनट पहले ही पानी देना है और पहले 1 घंटा पहले नहीं देना। 1 घंटा पहले दोगे तो जिस्म अकड़ जाएगा कबूतर का, क्योंकि कबूतर को आपने गर्म किया हुआ है और फिर आपने उसको ठंडा पानी दिया तो कबूतर का जिस्म अकड़ जाएगा। अगरचे 5 मिनट पहले दे के उड़ाओगे, जिस्म वर्किंग में होगा। ये ठंडा पानी जब आप उसे दोगे, जब कबूतर हवा में उड़ रहा होगा तो ज़ाहिर सी बात उसके पोटे पे हवा लग रही होगी, तो पानी का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो चुका होगा, गर्म हो चुका होगा और कबूतर का जिस्म भी गर्म होगा और वर्किंग में होगा। इस ठंडे पानी का असर उस पर इतना मतलब उसका मतलब गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। उसके जिस्म को राहत मिलेगी और कबूतर वापस ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह और भी भाई हैं हमारे साथ। तो इसी तरह भाई एक और है हमारे साथ, शरनक खान। ठीक है, शरनक खान, उनका सवाल है मेरे पास। तो कहते हैं कबूतर में टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्या खिलाना पड़ेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह व्हाट्सअप नंबर मांगा है, वो भी आप लोगों से शेयर हो जाएगा बहुत जल्द। ज़रा मसरूफियत होती है यार, मैं टाइम नहीं दे पाता। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि शरनक खान, जिस तरह आपने पूछा कि ऐसा कोई कुछ खिलाना पिलाना आप बताएं जिससे कबूतर हमारा टाइम बढ़ाए, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप सबसे पहले अपने कबूतर को जो उसके दाने में है वो आप बाजरे का इस्तेमाल करो। ठीक है, बाजरे के अलावा और कोई दाना आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपके कबूतर की परवाज़ बढ़े, ठीक है, तो सिर्फ आपने देना है उसको बाजरा, और बाजरा भी आपने उसको अच्छा वाला देना है, जिस बाजरे में जानदारी यानी अच्छा बाजरा। हमारे यहाँ जिस तरह कराची में ग्रे पैरेट है और मतलब कि आजकल एक अच्छा बाजरा चल रहा है, मेरे ख्याल से वीआईपी कुछ नाम है इस तरह का, वो मेरे जहन से निकल रहा है। सबसे अच्छा तो मकाओ बाजरा है। अगर आप ऐसे बाजरा यानी अच्छे वाले बाजरे खिलाओगे कबूतर को तो आपके पास कबूतर की परवाज़ दिन ब दिन बढ़ेगी। ठीक है, अगरचे आपके बाजरे में दम नहीं होगा, बाजरा आपका हल्का वाला होगा, तो आपके कबूतर की परवाज़ दिन ब दिन कम होगी। वो इस तरह आपको पता चलेगा कि आपके कबूतर में कमज़ोरी आपको महसूस होगी। ठीक है, कबूतर में मस्ती कम होगी। ठीक है, जो अगर आप अच्छा वाला बाजरा खिलाओगे और कबूतर को आप ज़ोर नहीं मरवाओगे तो आपका कबूतर जो है ना वो ज़्यादा मस्ती में रहेगा। आपको दिखेगा कि यार कबूतर मेरा हर वक्त मस्ती ही करता रह जाता है, वो काम इस तरह का नहीं दे रहा आपको, लेकिन अच्छी चीज़ आप खिला रहे हो तो कबूतर मस्ती करेगा, उसमें भी कबूतर परवाज़ कम करता है। ठीक है, तो आपने अपने कबूतर को बाजरा ही देना है। बाजरे के अलावा आपने कबूतर को देने हैं बादाम। बादाम के बिना कबूतर नहीं उड़ता। जो कबूतर बाजरे पे अच्छा उड़ जाए और वो टाइम ना बढ़ाए तो फिर आप उस कबूतर पे बादाम का इस्तेमाल करो। बादाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है कबूतर के लिए, आप बादाम इस्तेमाल कराओ। बादाम इस्तेमाल कराने का तरीका ये है कि जिस तरह ये गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें आप बादाम को कम से कम 3 से 4 घंटे भिगो दो। भिगोने के बाद आप वही बादाम को यानी कि गोलियों की शक्ल में बना सकते हो, खरल में डाल के बिल्कुल बारीक यानी लेप वाली कार बन जाए, बिल्कुल ऐसे मलाई वाली की तरह बन जाए।
वो उसकी गोलियाँ बनाओ, वो कबूतर को दो। इंशाल्लाह 3 से 4 गोलियाँ आप कबूतर को यानी हर परवाज़ के बाद आप ये चीज़ दो। और जब तक कबूतर अपनी थोड़ी टाइमिंग ना बढ़ाए और आपको ना लगे कि कबूतर रेस्ट मांग रहा है, तब तक आप उसे नागा ना कराओ, रूटीन वाइज डेली उड़ाओ। ठीक है, 8 बजे सुबह उड़ा रहे हो, 7 बजे उड़ा रहे हो, 5 बजे उड़ा रहे हो, उस टाइम पे उसको रोज़ उड़ाओ और देखो कि कबूतर अपना टाइम बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। बादाम जब आप उसे दोगे, बाजरा दोगे, तो ज़ाहिर सी बात है कबूतर अपना टाइम बढ़ाएगा। और जब आपका कबूतर टाइम बढ़ाए, अच्छी परवाज़ करने पे आ जाए, फिर आप उस पे यानी कि कोई कुश्ते वगैरह होते हैं, जिस तरह खमीरा मरवरीद है, खमीरा गौज़बान है, खमीरा अपना रेशम है, दवाल मिस्क है, इन चीज़ों का फिर आप अपने कबूतर पे इस्तेमाल कराओ। इंशाल्लाह आपकी कबूतर की परवाज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आपकी सोच से भी ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन बशर्त आपका कबूतर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, नस्ली होना चाहिए, उसमें उमंग होनी चाहिए उड़ने की। फिर आप उस पर मेहनत करोगे, उसकी परवाज़ बढ़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप लोगों को एक और मैसेज था कि मेरा एक और चैनल है उज़ैर हबीब के नाम से। ठीक है, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ विज़िट करो। वहाँ भी काफ़ी सारे यानी नुस्खे हैं आप लोगों को मिलेंगे जो आपके बहुत फ़ायदा पहुँचाएँगे और सारे ही आज़मूदा हैं। कोई सा भी आप नुस्खा उसमें से कबूतर को लगा दो, लेकिन वीडियो को जो नुस्खा आप लगा रहे हो ना, उसकी वीडियो को 2 बार देख लिया करो, ताकि आपकी समझ में आए कि अगर कोई ऐसी बात आपसे मिस हो जाए जो आपकी समझ में ना आए, तो दोबारा वीडियो देखने से हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। तो आप उसको यानी कि समझ के इंशाल्लाह इस्तेमाल करोगे नुस्खे को, तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा आपके पास। काफ़ी सारे भाइयों को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह। काफ़ी सारे भाई कमेंट्स करते हैं कि हमने बाजी विन की है, हमने ये किया है, हमने वो किया, हमारे कबूतर बिल्कुल नहीं उड़ने वाले थे, आज बहुत अच्छे उड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह भाइयों आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो उज़ैर हबीब पे जाके उसे सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। तो फिर मुलाकात होगी, अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।